Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों, मैं विराट सर आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 1 है, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर और सभी लॉन्ग आंसर का सल्यूशन दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाला चैप्टर, उसी चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सल्यूशन देने चल रहे हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को बारी बारी करके बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, और यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सभी आंसर्स वीडियो देखते वक्त ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश की बूंदें थीं उसकी तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो आपने अगर चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जो रेन ड्रॉप्स थे उनकी तुलना वो न्यू सिल्वर कॉइन्स से करता है, क्योंकि वो सभी उसके क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, इम्पॉर्टेंट थे, है ना। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स, यानी जो वर्षा की बूंदें थीं उनकी तुलना नए सिक्कों से किए गए। बिकॉज, क्योंकि द रेन वाज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि जो बरसात था, जो बारिश थी, वो उसकी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, है ना। तभी तो, क्योंकि उसके फसलों को केवल उस समय एक चीज़ की आवश्यकता थी और वो थी बारिश की आवश्यकता। तो जब बारिश हुई तो उसने उनको न्यू कॉइन्स बोल दिया, क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो उसके फसल अच्छे होंगे और उन्हें बेचकर वह अच्छी कीमत पाएगा, इसलिए उसने उन्हें न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मीन्स जो फसल थी, अच्छी फसल थी, वो किस चीज़ का वायदा करती थी, कौन से चीज़ की सच्चाई बता रही थी। तो तुम्हें पता होगा जो अच्छी फसल थी वो हमेशा से अच्छी चीज़ों का वादा कर रही थी। आंसर देखते हैं। फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, वन कुड सी द रिवर, किसी को भी यानी कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और वह पके हुए मक्के को जो कि फूलों से लदे हुए थे उनके खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और यही चीज़ हमेशा से लेंचो को एक अच्छी चीज़ का वादा करती थी, एक अच्छे फसल का वादा करती थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। जो लेंचो का बारिश के बारे में भविष्यवाणी था वो किस प्रकार सच हुआ, किस प्रकार सही साबित हुआ, यही हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपने जब पढ़ा था तो आप उसमें देखे थे कि लेंचो ने थोड़ी देर पहले यानी बारिश आने के थोड़ी देर पहले ही
भविष्यवाणी किया था कि शायद आज बारिश होगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बारिश वाले बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आंसर है लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो का जो बारिश के बारे में प्रेडिक्शन था वो सही हुआ बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, क्योंकि भोजन के दौरान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थीं वो गिरना प्रारंभ हो गई। और उसने यही तो कहा था कि आज बारिश होगी और बारिश शुरू भी हो गई। कब शुरू हो गई? जब वो लोग रात का भोजन कर रहे थे, उसी दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। तो इस प्रकार उसका जो प्रेडिक्शन था बारिश के बारे में वो प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज द लेंचोज सोल फिल्ड विथ सॉरो, कि जो लेंचो की आत्मा थी, लेंचो का सोल था, वो दुख से क्यों भर गया? आखिर लेंचो दुखी क्यों हो गया? तो लेंचो दुखी क्यों हुआ था? क्योंकि उसके सारे फसल खराब हो गए थे। किससे खराब हो गए थे? तो हेल स्टोन्स से खराब हो गए थे। इसी वजह से तो बेचारा लेंचो दुखी हुआ था। तो आंसर है लेंचोज सोल फिल्ड विथ सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज, क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसके सभी फसल वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे ड्यू टू हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स की वजह से, क्योंकि उसके सभी फसल हेल स्टोन्स की वजह से नष्ट हो गए थे। इसी वजह से उस बेचारे का जो आत्मा था वो दुख से भर गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, कि आखिर जो लेंचो का परिवार था वो परिवार दुखी क्यों नहीं था? भाई, लेंचो का परिवार आखिर दुखी क्यों नहीं था? क्या बात था कि जब भी उनका पूरा फसल बर्बाद हो गया उसके बाद भी लेंचो का परिवार दुखी नहीं था? यही हमसे पूछा है। तो हमने आंसर क्या देखा? आंसर है कि लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार वास्तव में परेशान नहीं था बिकॉज, क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि उन्हें भगवान में विश्वास था। और कहा जाता है जिन्हें भगवान में विश्वास होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो वैसे ही लेंचो का पूरा परिवार भगवान में विश्वास रखता था, इसलिए एंड दे न्यू, और वे जानते थे दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी पोस्ट मास्टर ने वो लेंचो के जो पहले पत्र जिस पे भगवान का पता लिखा हुआ था, उस लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों दिया? उस पोस्ट मास्टर ने उस पत्र की रिप्लाई क्यों दिया? तो आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, यानी जो सेंट ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का उत्तर दिया एड्रेस्ड टू गॉड, जो कि भगवान के पते का था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वह जो लेंचो का भगवान में विश्वास था उस विश्वास को कायम रखना चाहता था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो उसने भी इस पत्र को लिखा है उसका विश्वास भगवान के अंदर से खत्म हो जाए या उसका विश्वास हिल जाए, उसका विश्वास अडिग रहे, इसीलिए उसने उस पत्र का जवाब दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद किस प्रकार की गई
या कैसे की गई। मीन्स लेंचो की हेल्प किसने किया और कैसे किया, इसी का हमें आंसर लिखना है। तो आंसर है लेंचो वाज हेल्प्ड बाई द पोस्ट मास्टर, यानी लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर के द्वारा किया गया। एंड हिज कॉलीग्स, और उसके सहकर्मियों के द्वारा किया गया। विथ 70 पीसोज, 70 पैसे के साथ। यानी वो जो पोस्ट मास्टर था, जब वो पत्र पढ़ा तो उसने निर्णय लिया कि वह जो भी राइटर है इस लेटर का, उसकी वह हेल्प करेगा। और उसने अपने कॉलीग्स से के साथ मिलकर, यानी अपने कॉलीग्स की हेल्प से उसने 70 पैसोज कलेक्ट किए और उस व्यक्ति की अर्थात लेंचो की हेल्प की। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यानी लेंचो क्रोधित क्यों हुआ जब उसे पत्र मिला। यानी जब लेंचो को पत्र मिला भैया, तो आखिर लेंचो गुस्से में क्यों हो गया। बहुत तेज गुस्सा आ गया था ना। क्यों गुस्सा आया था। अब तुम ही हो, तुम मांगो 1 पैकेट बिस्किट और तुमको मिल जाए खाली 1 बिस्किट, तो तुम्हें क्या लगेगा, गुस्सा लगेगा ना। वही से लेंचो के साथ भी हुआ। तो आंसर है लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हुआ। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। बिकॉज, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोज, क्योंकि उसे केवल 70 पैसे मिले। बट ही आस्क्ड 100 पीसोज, लेकिन उसने 100 पीसोज की डिमांड की थी। और जितना उसने डिमांड किया था उससे तो कम आया, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग गया है। और गुस्सा लगा क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वे सभी लोग बेईमानों के झुंड थे, क्या वे कुटिल लोगों के झुंड समूह थे। तो आपको क्या लगता है। तो देखा जाए भैया तो उन्हीं लोगों ने तो लेंचो की हेल्प की थी, तो वो कैसे बेईमानों का झुंड हो सकते हैं। इसलिए हम सीधे इसका आंसर लिखेंगे नो, नहीं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो बेईमानों के झुंड नहीं थे, वो बेईमान नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो लेंचो की मदद की थी, तो वो हेल्पफुल थे, क्रूक्स नहीं थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यानी क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ जब उसे उसके लिए लिफाफे में पैसा मिला और एक पत्र मिला। तो क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था। तो लेंचो आश्चर्यचकित क्यों होगा, वो तो भेजा था भगवान को और उसे इतना उम्मीद था, उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि उसे वापस एक पैसा और एक लिफाफा तो ज़रूर मिलेगा, इसीलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। तो आंसर है नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। टू फाइंड ए लेटर, एक पत्र को पाकर। फॉर हिम, अपने लिए। विथ मनी इन इट, उसके साथ पैसे, यानी पैसों के साथ पत्र पाकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ओके। तो दोस्तों ये हमारा इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था जो कि फिनिश हुआ। और मैंने आपको इस चैप्टर के सभी जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उन्हें बारी बारी करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपने आई होप वीडियो पूरा देखा होगा, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अभी अगर सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 का शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देख लीजिए। और साथ में
हमने आपका मैथ्स भी पढ़ाया है, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर हो गए हैं। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, उनके भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ओके, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अंत में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपको विराट सर की तरफ से राधे राधे।